हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में अम्ल क्षारक लवण से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो रोज़ 7 बजे आप लोग हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए रॉयल बिहार बोर्ड, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए। ये इसका पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है CaCO3, ऑप्शन नंबर बी है MgCO3, ऑप्शन नंबर सी है CaHCO3 का होल ट्वाइस और ऑप्शन नंबर डी है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, समझ गए। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी यही होता है, समझ गए, CaCO3, समझ गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है NaHCO3 और ऑप्शन नंबर डी है NaCO3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 है, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 से 3, ऑप्शन नंबर बी है 5 से 7, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 8 और ऑप्शन नंबर डी है 9 से 9.5। सॉरी, यहाँ पे 7.8 है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7 से 7.8, समझ गए, लगभग 7 से 8। हमारा शरीर जो है pH मान के इस परिसर के बीच कार्य करता है, इससे नहीं ज़्यादा और नहीं कम, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम में यदि 7 से 8 भी रहे तो आप लोग वही सही कीजिएगा, समझ गए। और ये वाला ऑप्शन रहे तो इसको मार के आइएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है NaOH, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। आपको साधारण नमक के जगह पर समुद्री नमक भी दे सकता है, समझ गए। तो आपको NaCl ही मारना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। मैं आपको इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ कि अम्लीय ऑक्साइड का pH मान क्या होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय ऑक्साइड का pH मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से कम, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं
तो इन सभी प्रश्नों को याद करके ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, समझ गए। नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं बना पाइएगा तो मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करता है, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए है चीनी, ऑप्शन नंबर बी है एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो, ऑप्शन नंबर सी है एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 से नीचे हो, ऑप्शन नंबर डी है एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू के खट्टा स्वाद को किस चीज से खत्म किया जा सकता है। तो अम्ल में जब क्षार चीज मिलाइएगा तो उसका स्वाद जो है खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा नींबू क्या है, नींबू जो है अम्ल है। जब इसमें हम क्षार मिलाएंगे तभी ना इसका स्वाद खत्म होगा। तो इन सभी ऑप्शन में कौन सा जो है क्षार है, तो पीएच मान 8 से अधिक वाला जो है वो क्षार है, समझ गए। चूंकि 7 से अधिक पीएच मान क्या होता है, क्षारीय विलयन को प्रदर्शित करता है। चूंकि इसका पीएच मान जो है 8 से अधिक है तो ये क्षार है, समझ गए। जब अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो उसका जो है स्वाद जो है खत्म हो जाएगा, नींबू का खट्टा स्वाद जो है खत्म करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम अब नजदीक आ चुका है, मैं आपके लिए रोज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाते रहता हूं, समझ गए। तो काफी महत्वपूर्ण, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका होगा, समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है चाय पत्ती, ऑप्शन नंबर बी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी है नमक और ऑप्शन नंबर डी है चीनी। तो यहाँ पे आपको बताना है यदि पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो उसमें आप क्या चीज मिक्स कीजिएगा, तो बेकिंग पाउडर मिक्स कीजिएगा, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि उत्फुल्लन लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर है अनाद्र लवण जो वायु के जलवाष्प को अवशोषित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, ऑप्शन नंबर सी है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं और ऑप्शन नंबर डी है लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्फुल्लन लवण क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो एक विलयन जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। मैं आपको बता दूं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, समझ गए। तो 7 से कम इसमें किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 6, समझ गए। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्वेश्चंस को समझ के उसको याद करना है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उदासीन विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, समझ गए। आपको बार बार पिछले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बताए हो, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन, ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन होगा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच वैल्यू जो है किसी विलयन का वो 4 है। क्या है, 4 है। तो वह विलयन निम्नलिखित में से क्या है, तो विलयन क्या है, तो विलयन अम्लीय है, समझ गए। क्योंकि 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्ल होता है, समझ गए। यहाँ 4 पीएच वैल्यू है तो अम्लीय होगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए है POH बराबर 4.5,
ऑप्शन नंबर बी है pH इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी है POH बराबर 14 और ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। समझ गए, pH 0 भी और POH 14 भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। समझ गए, और इस बार भी काफी ज्यादा चांसेस हैं इन सभी क्वेश्चंस के पूछे जाने के। समझ गए, देख लीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है, ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है टार्टरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है चूना जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका मतलब क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, एक मिश्रण है, एक मिश्रण उसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका दूसरा अवयव क्या होगा, तो दूसरा अवयव क्या होगा, तो टार्टरिक अम्ल होगा। टार्टरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनता है। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। ऑप्शन नंबर ए H3O प्लस, ऑप्शन नंबर बी H3O माइनस, ऑप्शन नंबर सी है OH माइनस और ऑप्शन नंबर डी है OH प्लस। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोनियम आयन कौन है। तो हाइड्रोनियम आयन कौन है, H3O प्लस। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षारीय करता है, क्षारीय प्रकृति का विलयन। समझ गए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को समझना है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अग्रलिखित में किसका विलयन उस विलयन में अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है चूना जल और ऑप्शन नंबर डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि एक जलीय विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब एक क्षारीय प्रकृति का विलयन है। उस विलयन में क्या चीज मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, मतलब क्षारीय चीज में क्या मिलाया जाए कि वह अम्ल बन जाए। तो क्षारीय प्रकृति का कोई विलयन है, उसमें ज़्यादा मात्रा में अम्ल मिलाएंगे तभी ना वो अम्ल बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए, क्वेश्चंस को समझ के उसको पढ़ना है। समझ गए, आपको रटना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर है टोल्यून के विलयन में, ऑप्शन नंबर बी है जल के विलयन में, ऑप्शन नंबर सी है केरोसिन में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। किस अवस्था में करता है, तो जल के विलयन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन ऑप्शन नंबर ए है नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी है आंशिक रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी है पूर्णतः होता है और ऑप्शन नंबर डी है अनुत्क्रमणीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंशिक रूप में होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में ऑप्शन नंबर है OH माइनस बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी है H प्लस बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी है लवण बनाता है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी H प्लस बढ़ाता है। समझ गए, आर्हेनियस अम्ल जो है जलीय विलयन में H प्लस बढ़ाता है। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है Na2O, ऑप्शन नंबर बी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी है CuO, ऑप्शन नंबर डी है HNO3। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी HNO3 एक अम्ल है, इसका नाम जो है नाइट्रिक अम्ल होता है। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। कमेंट में लिख के बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा, समझ गए। यदि आप लोग अभी तक रॉयल विहार बोर्ड के चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपके सामने दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का एक ऑप्शन आता है, तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, समझ गए। ऑल पे क्लिक करते ही आप लोग बिल्कुल फ्री में इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, समझ गए। क्लास 10th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर लीजिएगा, समझ गए। और यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको इस प्रकार से रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके रॉयल विहार बोर्ड के टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से बिल्कुल फ्री में इसका PDF आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।